हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परफेक्ट स्टडी। दोस्तों, त्रिकोणमिति का वैल्यू से आधारित क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 डिग्री का वैल्यू, 45 डिग्री का वैल्यू, 60 डिग्री का वैल्यू और 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। बच्चे अक्सर कहते हैं कि मुझे याद नहीं होता है, तो मैं इस वीडियो में बताऊँगा ट्रिक की मदद से आसानी से कैसे मान सारणी को निकालेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, साइन 0 डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का वैल्यू, 45 डिग्री का वैल्यू, 60 डिग्री का वैल्यू और 90 डिग्री का वैल्यू, इन सभी का मान हम निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखना है 0, फिर लिखना है 1, फिर लिखना है 2, फिर लिखना है 3, फिर लिखना है 4। यानी 0 से लेकर यहाँ पर 4 तक आपको लिख देना है। अभी क्या करना है, सभी के बट्टे में 4 लिख देना है। तो आइए सभी के बट्टे में 4 लगाते हैं। 4 4 4 4 और यहाँ पे भी 4 लगा देते हैं। तो मैं यहाँ पे सभी के बट्टे में 4 लगा दिया है। अब आपको क्या करना है, सभी के ऊपर रूट लगा देना है। तो चलिए हम यहाँ पे रूट लगा देते हैं। सभी के ऊपर आपको रूट लगा देना है, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, 0 में 4 से भाग दीजिए। तो देखिए 0 में अगर 4 से भाग देते हैं तो क्या आएगा, आपका 0 आएगा। यानी 0 में आप दुनिया की किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन 0 डिग्री का मान क्या आया, 0। अब देखिए यहाँ पे है 1/4, तो इसको 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1। यानी रूट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, वर्गमूल निकालना। तो 1 का वर्गमूल होगा 1 और 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2। यानी साइन 30 डिग्री का मान हुआ 1/2। अब देखिए यहाँ पे 2/4 है, तो इसका कैसे वर्गमूल निकालिएगा, इसको हम रफ करके समझाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, 2/4, ठीक है। तो देखिए ये 2 एकम 2 और 2 दूना 4, यानी 1 यानी 1/√2 आ गया, ठीक है। तो इसको क्या आ जाएगा, 1/√2। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, √3/4 है, ठीक है। तो √3 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, √3 ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए 4 के बाहर निकालेंगे तो क्या जाएगा, बटा में 2। और यहाँ पे क्या है, √4/4, तो 1 मरतबे कट जाएगा, यानी 1 का वर्गमूल 1 ही आएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अब आपके सामने निकल गया है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और 90 का होता है 1, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे साइन का वैल्यू निकल चुका है। अब हमको निकालना है कॉस का वैल्यू। तो दोस्तों साइन का जब निकल गया तो कॉस का वैल्यू निकालने में काफ़ी आसान है। तो देखिए करना आपको क्या है, को जो इधर से वैल्यू है उसको हम कॉस में इधर से पुट करते चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे 1 है, तो यहाँ से हम लिखेंगे 1। यहाँ पे √3/2 है, तो यहाँ लिख देंगे √3/2। और ये आपका यहाँ पे सेम आ जाएगा, और ये आपका यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, और 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको cos 0 डिग्री का मान आ गया 1, 30 डिग्री का मान आ गया √3/2, 45 का सेम आ जाएगा 1/√2, और 60 डिग्री का मान आ गया 1/2 और 90 का आ गया 0। सो फ्रेंड्स यहाँ पर साइन और कॉस का वैल्यू निकल चुका है। अब निकालना है मुझे tan का वैल्यू। तो देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन का वैल्यू में मुझे कॉस के वैल्यू से भाग देना है। तो ठीक है, इसको समझते हैं। जो साइन का वैल्यू है ना, उसे हमको कॉस के वैल्यू से भाग करना है। तो यहाँ पे 0 से अगर 1 में भाग कीजिएगा तो आपको क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। 0 में किसी संख्या से अगर भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, आपको 0 ही आएगा। इसे निकालना है tan 30 डिग्री का मान। तो देखिए 1/2 में √3/2 से भाग देना है। तो हम कैसे देंगे, यहाँ पे है 1/2 भागा √3/2। तो देखिए जब इसे हम भाग देंगे ना, तो ये अभी सीधा है, जब इसको हम भाग करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप समझ लीजिए 1 बाई क्या है, 2 है। अब गुना में
करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पहले आ जाएगा और √3 यहाँ पे नीचे चला जाएगा। तो देखिए 2 से 2 कट गया, अब क्या गया 1/√3। तो यही आपका आया 1/√3। तो यहाँ पे सिंपल से आप लिख दीजिए 1/√3। ठीक है। अब देखिए tan 45 डिग्री का मान क्या हुआ, ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो दोनों कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ठीक है। अब निकलना है tan 60 डिग्री का मान, √3/2 में 1/√3 से भाग देना है। √3/2 में मुझे देना है भाग 1/2 से, तो क्या हो जाएगा, ये भी अभी सीधा है, जब उसको हम गुना में करेंगे तो ये पलट जाएगा। ठीक है। तो √3/2 लिख दिए, ये दोनों लिख दिए और इसको गुना में किए तो 2 पहले आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए 2 से 2 कट गया, तब आया √3/1। तो 1 इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, बटन में 1 रहता है तो उसको नहीं लिखते हैं हम। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री का मान √3। ठीक है। अब मुझे देना है 1 से 0 में भाग। तो देखिए किसी भी संख्या में 0 से भाग नहीं लगता है, यानी वह अपरिभाषित कहलाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे अपरिभाषित। ठीक है, यानी इन्फिनिटिव, ये अपरिभाषित का चिन्ह होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे साइन कॉस tan का मान यहाँ पे निकल चुका है। अब कोसेक सेक और कॉट का मान निकलना बहुत ही आसान है। तो देखिए यहाँ पे आप देखिए साइन का जो अपोजिट होता है ना वो कोसेक होता है, यानी साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है। साइन क्या होता है, कोसेक का रिवर्स होता है। तो आपको क्या करना होगा कि इसका जो मान है ना उसको उल्टा करके यहाँ पे लिख देना है। अब देखिए यहाँ पे साइन 0 डिग्री का मान क्या है, 0। तो यहाँ पे कुछ नहीं है नीचे, तो इसका मतलब क्या है, 1 है। यानी साइन 0 डिग्री का मान क्या है, 0, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो यानी 1 है। अब इसको उल्टा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1/0। तो यहाँ पे किसी भी संख्या से 0 में भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, अपरिभाषित। तो अपरिभाषित का सिंबल हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है। अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान है 1/2, तो इसको हम लिखेंगे तो क्या 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, तो यानी नीचे हम 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा √2, और नीचे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब देखिए इसको अगर हम उल्टा करके लिखेंगे तो √3/2 है, तब क्या हो जाएगा 2/√3। तो यहाँ पे क्या है, साइन 90 डिग्री का मान क्या है, 1 है, और इसके बटा में कुछ नहीं था, इसका मतलब भी 1 है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे निकाल चुका हूँ कोसेक 0 डिग्री का मान क्या है, इन्फिनिटिव, यानी अपरिभाषित। 30 डिग्री का मान 2, 45 डिग्री का मान √2, 60 डिग्री का मान हुआ 2/√3, और 90 डिग्री का मान क्या हुआ 1। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक, यानी कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है। अब दोस्तों जो ये कॉट का जो मान है उसे उल्टा करके फटाफट सेक का मान में पुट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 1 है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। यहाँ √3/2 है तो क्या हो जाएगा, उसको पलट देंगे तो 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पे 1/√2 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी √2 ही हो जाएगा। अब देखिए 1/2 है तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 0 है, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, समझिए यहाँ पे क्या है, 0 है, 0 के नीचे कुछ नहीं होता है तो यानी 1 होता है। अब इसको हम उल्टा करेंगे यानी पलटेंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 1/0 है। अब किसी भी संख्या में 0 से अगर भाग देते हैं तो क्या आता है, अपरिभाषित। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अपरिभाषित। ठीक है, ये अपरिभाषित का चिन्ह है। तो यहाँ पे सेक का भी मान कितना आसानी से हम पुट कर दिए। अब निकालते हैं कॉट का। ठीक है, तो ये भी देखिए tan का जो अपोजिट होता है वो कॉट होता है, तो उसका भी सिंपल सा आप इसको उल्टा कर करके यहाँ पे मान पुट कर दीजिए। अब देखिए tan 0 डिग्री का मान 0 है। अब इसको उल्टा करने के लिए इसका नीचे कुछ नहीं है बटे में, तो इसका मतलब 1 है, और 1 को जब हम ऊपर करेंगे तो आ जाएगा नीचे 0, तो इसका भी क्या होगा, अपरिभाषित। ठीक है। अब देखिए क्या है, 1/√3 है, तो इसका क्या हो जाएगा √3, यानी नीचे अगर 1 आएगा तो इसका लिखने का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद यहाँ पे 1 है तो बटे में 1 करेंगे तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे √3 है, तो √3 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पे देखिए √3 है तो इसका कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। जब इसको हम उल्टा करेंगे तो 1 बाई क्या आ जाएगा, √3, तो इसका क्या होगा 1/√3
√3। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अपरिभाषित। जब अपरिभाषित है और नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, मान 0 आ जाएगा। तो चलिए इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि साइन कॉस टैन कोसेक से कॉट का मान कितने हम आसानी से इसको हम निकाल लिए हैं। ये साइन का मान हो गया, कॉस का मान हो गया, टैन का मान हो गया, कोसेक का मान हो गया, सेक का मान हो गया और कॉट का ये सब मान हो गया। तो कितने अच्छे से और कितने आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।